कि इसी मार्गला एवेन्यू को M2 से M1 से मिलाने के लिए प्रोजेक्ट का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए जब आप टेक्ला से इस्लामाबाद में एंट्री करते थे या रावलपिंडी में एंट्री करते थे थ्रू GT रोड, तो आपको इस्लामाबाद अगर आपने ब्लू एरिया तक कम्यूट करना हो तो करते करते आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता था वाया टॉप सिटी को। पहले मुँह नहीं लगाता होता था, 5-5, 6-6 लाख में ये प्लॉट रुल रहे होते थे, और आज उधर 80-85 लाख में भी कोई प्लॉट नहीं मिल रहा होता। अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो है, हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट को कवर भी किया था, उसके बारे में वीडियोज़ भी हमने बनाई थी, अपना कंटेंट भी क्रिएट किया था। वो था प्रोजेक्ट मार्गला एवेन्यू। जब इसका इफ्तिताह हुआ था, काफ़ी अर्सा ये प्रोजेक्ट भी कागज़ों में रुलता रहा, जैसे कि हमारे सरकारी मसले मसाइल होते हैं, तो आखिरकार ये बनना स्टार्ट हो गया। अब फाइनली ये बन के तैयार हो गया हुआ है। GT रोड संगजानी से लेके E11 तक इसका जो पैच है वो रेडी टू कम्यूट है। ऑफिशियली ऑल्दो कि इसकी ओपनिंग नहीं हुई, उसमें एक फर्दर अपडेट ये है कि इसी मार्गला एवेन्यू को M1 से मिलाने के लिए प्रोजेक्ट का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए कोई टोटल ज़मीन है, कोई तकरीबन 3 किलोमीटर का एक जो पैच है वो कवर करना है। उसमें कोई 1-1.25 किलोमीटर जो है वो CDA ने लैंड दी है, और तकरीबन बाकी जो जितनी भी ज़मीन बनती थी वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की जो ज़मीन है वो RDA ने प्रोवाइड की है। इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने में शायद और सवा साल लग जाए। ऑल्दो कि जो E11 तक का जो पैच है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। E11 से अगला जो पैच है उस पर काम जारी है, काम लगा हुआ है। अब इसके बेनिफिशरी कौन है? इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरी अगर देखें तो एक तो जो E11 का जो सेक्टर है वो F सेक्टर जितने भी हैं, उसके बाद साथ आते जाएं तो D12 वाला जो एरिया है वो सारा शाह आला देता है, और इसके साथ साथ जितनी भी आबादियाँ जो चल रही हैं, और उसके साथ साथ जो GT रोड पे जो CDA के सेक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें B17 है, साथ जो मार्गला हाउसिंग सोसाइटी है वो है, और तरनोल के आसपास का एरिया। अब कैसे है, जब आप टेक्ला से इस्लामाबाद में एंट्री करते थे या रावलपिंडी में एंट्री करते थे थ्रू GT रोड, तो आपको इस्लामाबाद अगर आपने ब्लू एरिया तक कम्यूट करना हो तो करते करते आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता था वाया मोटरवे चौक, जिसको 26 नंबर चौकी भी कहते हैं, और कश्मीर हाईवे को आप लेते हुए आप ब्लू एरिया तक अगर आप लोग पहुँचते थे तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप GT रोड से संगजानी से अगर आप मार्गला एवेन्यू लेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 12 मिनट में आप लोग E11 में पहुंचेंगे, और E11 से आप मार्गला रोड लेते हुए आप इस्लामाबाद के किसी भी जो शहरी एरिया है उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये एक्सेस आसान हो गई। अब आते हैं इसका दूसरा एंगल जो कि रियल इस्टेट के हवाले से है। रियल इस्टेट के हवाले से जो एंगल है वो हम आपको कवर करते हुए हम आपको बता दें कि स्पेसिफिकली जो जिन प्रोजेक्ट्स को हमने बताया है कि जिनके हमने पहले नाम लिए हैं उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि उनकी एक्सेस बेहतर, उनसे उनकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। अब उसमें B17 के साथ साथ और किस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा? फैसल हिल्स है, फैसल मार्गला सिटी है, और जो संगजानी के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वापडा टाउन हो गया, मोटरवे के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सबको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्ट इस्लामाबाद सिटी के अंदर एक्सेस हो जाएगी, इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर एक्सेस हो जाएगी। किसी भी कम्यूटर को, किसी भी जाने वाले को GT रोड नहीं लेना पड़ेगा, उसको GT रोड से कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। अब ज़्यादा फ़ायदा ये क्यों है, इस टाइम पे फ़ायदा क्यों है वो भी हम आपको बताते चलें। इस टाइम क्योंकि इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से प्राइसेस थोड़ी नीचे आई हुई हैं, इस टाइम पे अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि थोड़े अरसे बाद जब प्राइस स्टेबल होनी शुरू होंगी और जो मार्गला एवेन्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो देन ये प्राइसेस जो अभी जो है ना, जो अगर 70-75 लाख की कोई चीज़ है तो वो करोड़ सवा करोड़ पे चली जाएगी। एग्जांपल छोटी सी दे देते हैं। पहले मुमताज़ सिटी या टॉप सिटी को पहले मुँह नहीं लगाता होता था, 5-5, 6-6 लाख में ये प्लॉट रुल रहे होते थे, और आज उधर 80-85 लाख में भी कोई प्लॉट नहीं मिल रहा होता। वजह सिर्फ एक्सेस है। तो हम आपको ये मुखलसाना बरादराना
अपना मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वो एरिया कुछ ही अरसे में बहुत ही हॉट इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। अब उसमें चाहे आप डोमेस्टिक या जिसको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो कर लें, या आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई दुकान बुक करवा लें, कोई फ्लैट बुक करवा लें, या कोई आप कमर्शियल प्लॉट ले लें। उसके साथ साथ FMC जो फैसल हिल्स, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में अगर आपने रेजिडेंशियल भी कोई बुक करवाना है तो आप बिला सोचे समझे आप इस टाइम बुक करवाएं। प्राइसेस थोड़ी कंपैरेटिवली नीचे हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, प्राइसेस ये नहीं रहेंगी, प्राइसेस काफ़ी ऊपर तक चले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि भाई ये प्राइसेस पहले तो थोड़ी थी, अब ज़्यादा हो गई हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रीज़न तो लग गया ना, जो कम्यूट है वो बेहतर हो जाएगी। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिला सोचे समझे आप अल्लाह का नाम लें और आप इन्वेस्टमेंट कर दें। बाकी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस जो छोटी सी घंटी नज़र आ रही है, घंटी को दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।